बकलावा आपको बहुत पसंद है ना, उसी से इंस्पायर होके बना रहे हैं ये बकलावा केक। केक्स तो हमने आज तक बहुत बनाए हैं, लेकिन इसका स्वाद है बहुत ही हेवनली। यकीन मानिए, आप एक बार इस केक को घर में बनाएंगे ना, आपके घर में बार बार यही बनेगा। तो देरी किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बकलावा केक बनाने के लिए सबसे पहले उठाए हमने केक टिन, जिसमें हम केक को बेक करेंगे। इस पर पहले स्प्रेड आउट कर दे रहे हैं देसी घी, और अब ले रहे हैं फिलो शीट्स। ये मिलती है मार्केट में, मैदे की बनी हुई होती है, बहुत पतली शीट्स हैं। इन्हीं के साथ पफ्स, पेस्ट्रीज और बकलावा बनते हैं। तो एक पहली शीट उठाई हमने और उसको रख दिया अच्छी तरह से केक के टिन में। उसे रखने के बाद उस पर स्प्रेड आउट कर दे रहे हैं देसी घी। बड़ी अच्छी तरह से स्प्रेड आउट कर दीजिएगा। और ऐसा करने के बाद इस पर रख दे रहे हैं दूसरी शीट, और दूसरी शीट को भी अच्छी तरह से रखने के बाद इस पर वापस से स्प्रेड आउट कर दिया हमने देसी घी। तो इसी तरह करीबन 14 से 15 फिलो की शीट्स हमने यहाँ सेट कर दी है और उन पर देसी घी लगाते गए हैं। करीब 14 से 15 फिलो शीट्स इस तरह सेट करने के बाद इसमें अब डाल दे रहे हैं पिस्ता। पिस्ता को हमने कोर्सली ग्राउंड किया हुआ है, पाउडर नहीं बनाइएगा, ये कोर्सली ग्राउंड होते हैं तो ज्यादा मजा आता है। और हाँ, आप इसके बजाय दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। पिस्ता के साथ डाल रहे हैं इसमें पाउडर्ड शुगर और इन्हें हल्के से मिक्स कर दे रहे हैं और सेट कर दे रहे हैं करीबन 4 से 5 फिलो की शीट्स, उसी तरह जैसे हमने पहले किया था। तो ऐसा करते ही हमारा केक टिन सेट हो चुका है। चलिए बनाते हैं केक का बैटर। केक का बैटर बनाने के लिए पहले ले रहे हैं देसी घी, जो कि मेल्टेड है। अगर आप बटर भी लेते हैं ना तो उसे मेल्ट जरूर करिएगा। देसी घी में डाल दे रहे हैं पाउडर्ड शुगर और इन्हें अच्छी तरह से पहले मिक्स कर दे रहे हैं। इसमें अब डाल रहे हैं दही और डाल दे रहे हैं इसमें वनीला एसेंस और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दे रहे हैं। और अब एक आटे की छलनी में ले रहे हैं मैदा, उसमें डाल दिया सोडा बाई कप और डाल दिया बेकिंग पाउडर। तो ये ड्राई मिक्सचर छान के डालते जाएंगे और बैचेस में डालते हुए इसे मिक्स करेंगे। ऐसा करने से इसकी मिक्सिंग अच्छी होती है और आपका केक ज़्यादा फ्लफी बनेगा। सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाने के बाद इसमें डाल रहे हैं पिसे हुए पिस्ते, वैसे ही कोर्सली ग्राइंड किए हुए हैं। और इनके मिक्स हो जाने के बाद ये बैटर थोड़ा थिक लग रहा है, इसलिए इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा दूध। वैसे आपका अगर बैटर बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, आपको ठीक लग रहा है, तो इसमें दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दूध को मिक्स करने के बाद हमारा बैटर हो चुका है बिल्कुल रेडी। इसे डाल दे रहे हैं केक के टिन में और अब केक को बेक कर रहे हैं प्री हीटेड ओवन में। ओवन को पहले प्री हीट करने के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर करीबन 7 से 10 मिनट तक रख दीजिएगा और इसे बेक कर रहे हैं 45 मिनट्स तक 180 डिग्री सेल्सियस पर। एंड में टूथपिक टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। तो ये हमारा केक हो चुका है बिल्कुल ही रेडी। केक को मॉइस्ट करने के लिए और उसमें बकलावा का स्वाद लाने के लिए बना रहे हैं छोटा सा मिक्सचर। उस लिया है हमने आधा कप पानी, उसमें डाल रहे हैं आधा कप हनी और डाल रहे हैं थोड़ी सी बूंदें रोज़ वाटर की। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और केक के बेक हो जाने के बाद इस मिक्सचर को पूरे केक पर स्प्रेड आउट कर दे रहे हैं। तो इस मिक्सचर को पूरे केक पर अच्छी तरह से स्प्रेड आउट कर देना है, साइड से ही नहीं, इसे बीच से भी स्प्रेड करना है। इसके साथ आपका केक बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट बनेगा। और अब केक की फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए ले रहे हैं व्हिपिंग क्रीम। इसे पहले व्हिप कर दे रहे हैं, आइस के बेड पर रख के करिएगा, ये अच्छी तरह से व्हिप हो जाएगी। क्रीम को स्टिफ होने तक व्हिप करना है और ऐसा करने के लिए आपको करीबन 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। इसी तरह ले रहे हैं क्रीम चीज़, जिसे हम अलग से व्हिप कर रहे हैं। आप देखेंगे क्रीम चीज़ व्हिप करने के बाद सॉफ्ट हो जाएगी। और अब व्हिप किए हुए मिल्क क्रीम और क्रीम चीज़ दोनों को ही मिक्स कर दे रहे हैं। इन दोनों को मिक्स करने के बाद इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा वनीला एसेंस और डाल रहे हैं इसमें कंडेंस मिल्क और इसे एक बार फिर से हम व्हिप कर रहे हैं। तो ये हमारा फ्रॉस्टिंग रेडी हो चुका है। बस इसे स्प्रेड आउट कर दे रहे हैं हमारे बेक किए हुए केक पर और केक को गार्निश कर रहे हैं और ज़्यादा पिस्ता के साथ और ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो ये हमारा बकलावा केक हो चुका है बिल्कुल ही रेडी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपका केक कैसा बना। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।